नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और इसी बीच भारत का बड़ा रक्षा फैसला। भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी में है। क्या यह फैसला मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात से जुड़ा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपनी एयर डिफेंस रणनीति बदल रहा है? और क्या इससे अमेरिका भारत रिश्तों पर असर पड़ेगा? आज पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। S-400 क्या है और क्यों है यह खास? S-400 रूस का अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी प्रमुख क्षमताएं हैं 400 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन विमान को मार गिराने की क्षमता रखता है। 600 किलोमीटर तक लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता, एक साथ 36 टारगेट एंगेज कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन सबको इंटरसेप्ट करने की क्षमता, यानी यह सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि मल्टी लेयर एयर शील्ड है। भारत का S-400 सफर, भारत ने 2018 में रूस के साथ लगभग $5.4 बिलियन की डील साइन की थी। इसमें 5 स्क्वाड्रन की खरीद शामिल थी। अब रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना 5 और स्क्वाड्रन खरीदने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नई तैनाती पूर्वी और पश्चिम दोनों मोर्चों पर हो सकती है। चीन और पाकिस्तान दोनों को ध्यान में रखकर प्लानिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तानी जासूसी विमान को मार गिराया, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। 300 किलोमीटर अंदर तक एयर डिफेंस क्षमता दिखाई गई। अगर ये दावे आधिकारिक तौर पर पुष्ट होते तो सिस्टम की वास्तविक क्षमता का बड़ा उदाहरण माना जाएगा। यूएस ईरान वॉर और भारत का फैसला। अमेरिका ईरान तनाव ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति बदल दी। मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमलों का बढ़ता खतरा, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी का तेजी से प्रसार, मल्टी फ्रंट वॉर की आशंका। भारत के लिए इसका मतलब क्या है? एयर स्पेस सुरक्षा को मजबूत करना, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स, रिफाइनरी, न्यूक्लियर प्लांट, एयरबेस की रक्षा करना, डिटरेंस पावर बढ़ाना। अमेरिका क्या कहेगा? S-400 खरीद को लेकर अमेरिका पहले भी आपत्ति जता चुका है। अमेरिका का कास्टा कानून, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्टाइजिंग थ्रू सेक्शन एक्ट, रूस से बड़े रक्षा सौदों पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। हालांकि भारत को पहले इस मामले में छूट मिली थी क्योंकि भारत की रूस पर ऐतिहासिक रक्षा निर्भरता है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी है, चीन को संतुलित करने की साझा रणनीति। अब अगर भारत और S-400 खरीदता है तो सवाल उठेगा कि क्या अमेरिका फिर से सख्त रुख अपनाएगा या चीन फैक्टर के कारण फिर रणनीतिक संतुलन बनाए रखेगा। चीन की HQ-9 बनाम S-400। HQ-9 चीन का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान के पास भी है। भारत अब मल्टी लेयर डिफेंस मॉडल पर काम कर रहा है। S-400 लॉन्ग रेंज मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, मिड रेंज की DRDO की QRSM, इजराइल के साथ संयुक्त प्रोजेक्ट यानी भारत आयरन डोम मॉडल की तरह बहुस्तरीय सुरक्षा कवच बना रहा है। क्या यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? तो नहीं। पश्चिमी मोर्चा पाकिस्तान, उत्तरी और पूर्वी मोर्चा चीन, समुद्री मोर्चा हिंद महासागर। 400 इन सभी के लिए एक स्ट्रैटेजिक डिटरेंस टूल है। आर्थिक और कूटनीतिक आयाम, रूस से डिफेंस डील, पश्चिमी देशों की नजर होगी। भारत अमेरिका ट्रेड और टेक साझेदारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदलते समीकरण। भारत का लक्ष्य साफ है, रणनीतिक स्वायत्तता, यानी किसी एक ब्लॉक पर पूरी निर्भरता नहीं होगी। भारत अपनी एयर डिफेंस क्षमता को और मजबूत करना चाहता है। S-400 का गेम चेंजर माना जा रहा है। यूएस ईरान वॉर ने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदले हैं। रूस के साथ रक्षा संबंध अब भी मजबूत हैं, लेकिन अमेरिका फैक्टर भविष्य में महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।